नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। आज हम आपको बुढ़िया माई और गणेश भगवान की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। एक बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया माई और अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। उसके 2 पोते भी थे। बुढ़िया माई गणेश जी की परम भक्त थी। वह गणेश जी की पूजा अर्चना में लगी रहती थी। वो सुबह रोज उठकर नहा धोकर गणेश भगवान की पूजा करती और आरती किया करती थी और घंटों गणेश जी की भावना में लीन रहती थी, भक्ति भजन करती। लेकिन बुढ़िया माई की बहू को बुढ़िया माई का गणेश जी के प्रति पूजन पाठ करना इतना पसंद नहीं था। बुढ़िया माई का बेटा तो कमाने के लिए सुबह घर से चला जाता था और शाम को ही घर लौटता था। बेटे के जाने के बाद बुढ़िया माई की बहू बुढ़िया माई से रोज लड़ती, रोज झगड़ती, कहती आप काम से बचने के लिए गणेश जी की पूजा में लगी रहती हो और बच्चों पर भी ध्यान नहीं देती। घर का काम भी मैं ही करूं और बच्चों की देखभाल भी मैं ही करूं। मुझे आपका यह रोज रोज का पूजा पाठ करना पसंद नहीं आता। रोज रोज के झगड़े से बुढ़िया माई भी अब बेचारी तंग आ गई थी। अब बुढ़िया माई भी बेचारी बड़ी दुखी रहने लगी थी। वह भगवान को तो परम भक्त थी, पूजा करने से कैसे छोड़ सकती थी। एक दिन बुढ़िया माई ने अपने मन की बात अपनी एक पड़ोसन को बताई, जो कि बुढ़िया माई की सहेली थी। बुढ़िया माई की सहेली बुढ़िया माई से बोली, बहन यह तो घर घर की कहानी है। हर घर में चूल्हा होता है और जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खटकते ही है। तुम एक काम करो, मेरी बात मान लो, अपना रोटी पानी लेकर गांव के बाहर गणेश मंदिर में चली जाया करो और वहाँ पर ही बैठकर अपना पूजा पाठ बिताया करो। चबूतरे पर बैठकर जब भूखे लगे तो अपनी रोटी खा लिया करो और प्यास लगे तो पानी पी लिया करो और पूरा दिन गुजार के शाम को घर आ जाया करो। और बेटा बहू से कह दिया करो कि गांव में कीर्तन चल रहा है, मैं कीर्तन में गई थी। अब बुढ़िया माई को अपनी सहेली की वह सलाह बहुत अच्छी लगी। शाम को जब बुढ़िया माई का बेटा घर आया तो बुढ़िया माई ने जो अपने बेटे से कहा कि बेटा मैं कल से कीर्तन में चली जाया करूँगी। गांव के बाहर जो मंदिर है उसमें कीर्तन होता है। तो बुढ़िया माई का बेटा बोला, हाँ माँ चली जाया करो और हाँ कीर्तन में जाओगी तो अच्छा लगेगा, भगवान की भक्ति में लगी रहोगी। अब जो बुढ़िया माई सुबह रोटी पानी अपने हाथ लेती और कीर्तन के लिए मंदिर से निकल जाती। तब बुढ़िया माई गांव के बाहर मंदिर के चबूतरे पर बैठकर खूब वह भगवान गणेश जी की पूजा मन लगाकर करती। भूख लगती तो रोटी खा लेती, प्यास लगती तो पानी पी लेती और थोड़ा बहुत थकान होती तो वहीं चबूतरे पर सो जाया करती। तरह से बुढ़िया माई जब शाम होती तो घर वापस आ जाती। बेटा कहता, माँ कीर्तन में हो आई? तो बुढ़िया माई बड़ी खुशी होकर कहती, हाँ बेटा दिल खुश हो गया, कीर्तन में बड़ा मन लगता है। अब तो बुढ़िया माई का बेटा बोला, ठीक है माँ, जैसे तुम्हें ठीक लगे तुम चली जाया करो। अब तो बुढ़िया माई रोज सुबह नहा धोकर गांव में गणेश मंदिर में चली जाती और शांति से वहां बैठकर अपनी पूजा पाठ करती। चबूतरे पर बैठकर भूख लगती तो रोटी खा लेती और वहीं सो जाती। लेकिन बहू अपनी सास से जलती, वह उसको भारी लगती थी। वह क्या करती, जब सास घर से चली जाती थी तो पीछे से अपने मायके वालों को बुलाकर अपने भाई बहनों को बुलाती, भैया भाभीयों को बुलाती और उनके साथ खीर पूड़ी पकौड़े तरह तरह के पकवान बनाकर उन्हें खिलाती और शाम होने से पहले अपने पीहर वालों को उनको अपने घर भेज देती। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन जो बुढ़िया माई जल्दी उठ गई और नहा धोकर मंदिर जाने लगी तो बुढ़िया माई ने अपनी बहू से भोजन मांगा तो बहू ने गुस्से में आकर ठंडी रोटी और कांदा पकड़ा दिया, जो कि कोठरी में बंद था। बुढ़िया माई को दिए और बुढ़िया माई रोटी और कांदा लेकर गणेश जी के मंदिर में चली गई। मंदिर में जाकर बोली कि हे गणेश भगवान, मेरी बहू को सद्बुद्धि दो, मेरा बेटा और मेरे से खूब तरक्की करे, 9 निध 12 सिद्ध हो एवं उनके जीवन में कोई दुख ना हो और हमेशा खुश रहें। जो हमारा है, जो मेरे बेटे का है, घर हमेशा धन धान से भरा रहे।
मेरे बेटे के घर में कभी कोई कमी या दुख ना आए, आपत्ति ना आए। भगवान गणेश मन ही मन सोचने लगे, बुढ़िया माई मेरी परम भक्त है, रोज ठंडी बासी रोटी खाती है और उसकी बहू कितनी तेज है, रोज पीछे से मालपुए बनाकर खाती है, मायके वालों को खिलाती है और कुछ दिखाती है और बड़ी ही चालाक है। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। लेकिन यह मेरी परम भक्त अपनी बहू, बेटे और पोतों के लिए मन्नत मांग रही है, इसकी बहू को तो चटका दिखाना ही पड़ेगा। गणेश जी भगवान ने एक उपाय सूझा। तब उधर जो बहू मालपुए और पकवान बनाती, वह सास की बासी रोटी देती। तब भगवान ऐसी करनी किए कि गणेश ने ऐसी लीला रची कि बहू पकवान बनाती तो बासी रोटी में बदल जाती और सास को नए नए पकवान खाने को मिलते। अब बहू को खाने में बासी रोटी मिलने लगी और सास को मालपुआ और पकवान मिलने लगा। मायके वालों की बोली, आ जाओ मेरे घर, तुम्हारे लिए मैंने अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। मायके वाले जब पकवान खाने के लिए बहू के पास आए तो बहू को की जो पकवान था वह बासी रोटी में बदल गया। अब बहू के मायके वाले कहने लगे, तू तो बासी रोटी हमें खिलाती है और बुलाती है, हम तेरे घर नहीं आएंगे। अपने मायके वालों की सफाई देने लगी कि मैंने तुम्हारे लिए खीर पूड़ी बनाई थी, पता नहीं यह बासी रोटी कैसे बदल गई। तो मायके वाले बहू से नाराज हो गए और बोले, भला ऐसा भी कुछ होता है क्या, तुम्हारा पकवान बनाए और बासी रोटी में बदल जाए? ऐसा नहीं है, तू तो हमें न जाने कितने दिन की बासी रोटी खिला रही है। और नाराज होकर अपने घर चले गए। बहू को जो भी बासी रोटी खानी पड़ी। अगले दिन सास के जाने के बाद बहू ने दाल बाटी चूरमा बनाया। फिर से अपने मायके वालों को बुलाया, मैंने आज तुम्हारे लिए दाल बाटी चूरमा बनाया है, आ जाओ। जब बहू के मायके वाले आए तो दाल बाटी चूरमा खाने के लिए बैठे तो बहू को बड़ा आश्चर्य हुआ। दाल बाटी चूरमा की जगह बासी रोटी और कांदा पड़ा था। अब तो मायके वाले बहू से फिर नाराज हो गए और बोले, तू झूठ बोलती है, तूने कोई दाल बाटी चूरमा नहीं बनाया। तू हमें भिखारी समझती है कि जो हम तेरे घर बासी रोटी खाने आएंगे? हाँ, हम इतने गरीब हैं क्या तू हमें बुलाए बासी रोटी खाने के लिए? और जो लोग अपने बेटी को दो चार बातें सुनाकर चले गए, बासी रोटी और कांदा खाने के लिए बुला लेती है। और इस तरह से कहते हुए बड़बड़ाते हुए घर को चले गए। उधर सास खाने में बैठी तो उसके पोटली में खोली तो उसमें दाल बाटी चूरमा। अब सास को समझ नहीं आ रहा था कि आजकल बहू को क्या हो गया है, नए नए पकवान बना के दे रही है। साथ उसने सोचा कि शायद मैं रोज कीर्तन के नाम लेकर बाहर आ जाती हूँ, इसलिए मेरी बहू अब खुश हो गई है। अब बुढ़िया माई ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, रोज घर के कलेश से तो शांति है ना, बहू भी खुश रहती है और मुझे भी गणेश भगवान की पूजा करने को मिल जाता है। अब एक दिन बुढ़िया माई को बहू ने पति से बोली, देखो जी, मैं रोज़ पकवान बनाती हूँ और बासी रोटी में बदल जाता है, पता नहीं क्या तुम्हारी माँ कोई जादूगरनी है, वही ज़रूर कोई जादू टोटका करी होगी। तब वह बुढ़िया माई का बेटा अपनी पत्नी से बोला कि अरे भगवान, मेरी माँ ऐसा भला क्यों करेगी। दूसरे दिन उसका बेटा कहा, मैं काम पर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह अपने घर में ही छिप कर बैठ गया और देखता हूँ कि मेरी माँ झूठ बोलती है या मेरी पत्नी। यह सच जानने के लिए छिप कर बैठ गया और यह बात उसने अपनी पत्नी से नहीं बताई कि मैं बुढ़िया माई जब कीर्तन का नाम लेकर जाने लगी तो बहू ने फिर से बासी रोटी और कांदा को कपड़े में बांधकर बुढ़िया माई को दे दिया। बुढ़िया माई खुशी खुशी ठंडी रोटी और कांदा लेकर चली गई। पीछे से बहू ने फिर से मालपुए, खीर, पकवान बनाए, अपने मायके वालों को भोजन के लिए बुलाया। जैसे ही उसके मायके वाले आए, वह भोजन करने के लिए बैठे और बर्तनों में खोला तो मालपुआ की जगह बासी रोटी और खीर की जगह कांदा मिला, क्योंकि उसे दिन भी बहू अपनी सास को बासी रोटी और कांदा ही पोटली में बांध कर दिया था।
बहू का पति यह सब देख रहा था। मायके वाले फिर से नाराज हो गए। बहू को काफ़ी सारी बातें सुनाकर वापस दुखी मन से चले गए। बहू ने भी उस दिन बासी रोटी और कांदा खाया। यह सब कुछ उसका पति सब कुछ देख रहा था। फिर उसका पति घर के पिछवाड़े से चुपचाप निकल कर के बाहर आया। अपनी माँ को गांव में खोजने लगा, लेकिन बुढ़िया माई उसे कहीं नहीं मिली। तभी बुढ़िया माई के बेटे ने अपनी माँ की सहेली के घर गया। बुढ़िया माई के बेटे ने अपनी माँ की सहेली से पूछा कि मेरी माँ कीर्तन का नाम लेकर कहाँ जाती है? गांव में तो कहीं कीर्तन नहीं हो रहा है काकी, क्या आपको मालूम है कि मेरी माँ कहाँ जाती है? तब बुढ़िया माई की सहेली ने बुढ़िया माई के से बताया कि बेटा, तेरी बहू तेरे काम पर जाने के बाद तेरी माँ के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा करती थी, उसे बासी रोटी खाने के लिए देती थी, इसलिए वह गणेश मंदिर में जाती है और वहीं पूजा पाठ करती है, और क्योंकि तेरी बहू तो उसे पूजा पाठ करने नहीं देती। बुढ़िया माई की सहेली ने बुढ़िया के बेटे को पूरी सच्चाई बता दी। बुढ़िया माई का बेटा गणेश मंदिर में पहुंचा। उसने देखा उसकी माँ खाना खाने जा रही थी। जब उसकी माँ ने पोटली खोली तो उसमें मालपुआ, खीर, जबकि उसके बेटे ने खुद छुप कर देखा था कि पत्नी ने बासी रोटी और कांदा पोटली में बांध कर दिया था। अब तो उसके बेटे का माथा ठनका। सच में उसकी पत्नी सच कहती है, मेरी माँ तो जादूगरनी है, वह बासी रोटी को मालपुए में और खीर में बदल लेती है। भैया का बेटा यह सब कुछ देखकर घबरा गया। उधर बैकुंठ में बैठे हुए गणेश भगवान यह देखकर सोचने लगे कि बेटा तो अब माँ को ही गलत समझ रहा है। अगर मैं मेरी भगत को ऐसे ही गलत समझने दूंगा तो मेरी भक्ति पर कौन विश्वास करेगा? तभी गणेश भगवान प्रकट हो गए और बुढ़िया माई ने गणेश भगवान के चरण पकड़ लिए और पीछे खड़ा बुढ़िया माई का बेटा यह सब देख रहा था। गणेश भगवान ने बुढ़िया माई से कहा, बुढ़िया माई, तेरी पूजा से अति प्रसन्न हूँ, अपने लिए कोई वरदान मांग लो। अब बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी, आपने मुझे मरने से पहले दर्शन दिए, अब मुझे जीवन में क्या चाहिए? और अगर आप देना चाहते हैं तो मेरी बहू को सद्बुद्धि दो, मेरे बेटे पोते खूब तरक्की करें, घर में अन्न धन हमेशा भरा रहे, घर में दुख कलेश कभी न भटके, यही आशीर्वाद दीजिए। गणेश भगवान बुढ़िया माई से बोलकर, बुढ़िया माई अपने लिए कुछ तू भी मांग ले, अभी भी तूने बहू बेटों के लिए ही मांगा है। और बुढ़िया माई कहने लगी, बहू बेटे के लिए मांग लिया, अब बहुत है, मेरे लिए क्या भला मांगूंगी? तब गणेश भगवान बोले, बड़ी बुढ़िया माई, तू बड़ी भोली है, और तेरी बहू तुझे रोज बासी रोटी और कांदा देकर भेजती है और तेरे पीछे से बढ़िया बढ़िया माल बनाकर मायके वालों को खिलाती है, खुद खाती है, और तेरा बेटा तुझी बहू के सिखाने पर तुझे जादूगर समझ रहा है, जबकि तेरे बहू के बनाए हुए भोजन को मैं ही बासी रोटी में बदल देता हूँ। बुढ़िया माई गणेश भगवान से बोली, गणेश भगवान, मेरी बहू के बारे में आप चाहे कुछ भी बोलें, कुछ भी समझें, लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं है। मेरा बेटा तो बहुत ही भोला भाला है, मेरी बहुत इज्जत करता है। जब गणेश भगवान बोले, अच्छा बुढ़िया माई, ऐसा है तो तू पीछे मुड़कर देख, तेरा बेटा पेड़ के नीचे खड़ा है, हमारी यह बातें सुन रहा है। बुढ़िया माई ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका बेटा उसके पेड़ के नीचे खड़ा था, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और भाग कर आया और गणेश भगवान के चरणों में गिर कर माफ़ी मांगने लगा। तब ही गणेश भगवान ने बुढ़िया माई के बेटे से बोला, अरे मूर्ख, माफ़ी मांगनी है तो अपनी देवी स्वरूप अपनी माँ से मांग, जिसने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। आज तू अपनी माँ को जादूगरनी समझ रहा है। पापी तो तेरी पत्नी है, जो तेरे माँ को बासी रोटी और कांदा खाने को देती है, और पत्नी की सिखाई में आकर तू अपनी माँ पर शक कर रहा था। बुढ़िया माई का बेटा अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ता है और गणेश भगवान को तो यह आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बुढ़िया माई का बेटा अपनी माँ के चरण में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है, माँ मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बुढ़िया माई ने अपने बेटे को उठाया और गले से लगा लिया। अब बुढ़िया माई का बेटा अपनी माँ को लेकर घर आ गया और पत्नी की पिटाई करने लगा, लेकिन उसकी माँ ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और अपने बेटे से कहा,
तो घर की लक्ष्मी होती है। बुढ़िया को बहू को अब बात समझ आ चुकी थी। बेटा बहू भी जो भी अब बुढ़िया माई के साथ गणेश जी की पूजा करने लगे थे। अब बहू को भी विश्वास हो गया था कि सासू माँ कितनी सच्ची हैं और उनका लगन कितनी सच्ची है। पूजा पाठ करने से कोई जादूगर नहीं बनता, जो पूजा पाठ करने से उन पर साक्षात भगवान की कृपा हुई। को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अपनी सीधी साधी और सास के साथ जो इतना बुरा व्यवहार किया था, उसे उसका पछतावा हो रहा था। जो गलती उसने की उसका पछतावा हो रहा था। भगवान भी माफ़ कर देते हैं। अब बहू अपनी सास की खूब सेवा करने लगी। बहू बेटे दोनों अपनी माँ की हर इच्छा पूरी करने लगे, उसे तीर्थ कराने लगे, पूजा पाठ कराने लगे। उससे वो कहने लगे कि अब बुढ़िया माई खूब गणेश जी की पूजा करती रही और अपने जीवन में बहू भी अपनी सास के साथ बुधवार और गणेश चौथ की दिन बुढ़िया माई के साथ व्रत करने लगी, पूजा पाठ करने लगी। उनके घर पर गणेश भगवान की कृपा हुई, उनका घर धन धान से भर गया। हे गणेश जी, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा बरसाई वैसे सभी पर कृपा बरसाना। जय श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः।